मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा तोहफा जो है वो दे दिया है और इस तोहफे का खुलासा खुद मुख्यमंत्री ने किया है और बहुत ही बड़ी अपडेट जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। किसानों को क्या बड़ा तोहफा मिला है, राशि कितनी जो है वो सरकार की तरफ से तय की गई है और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किश्त क्या आ गई है या आने जा रही है, ये तमाम जानकारियां आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगी। इसलिए पहली बार अगर आप आए हैं तो बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कलेक्ट करके लाता हूं। तो देखिए, 2 किश्तें मिलने के बाद इंतजार तीसरी किश्त का है कि सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 1 साल में जो कहा जाता है कि 3 किश्तें दी जाएंगी तो उसे पूरा किया जाए और तीसरी किश्त भी दे दी जाए। ये कहना है हमारे किसान भाइयों का। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जब इतना इंतजार के बाद 2 किश्तें दी गई हैं तो एक किश्त में क्या रखा है वो भी अगर रिलीज कर दी जाए तो इस वक्त बड़ा कह लीजिए कि तोहफा किसानों को मिल जाएगा। बड़ी सहूलियत जो है वो किसानों को इस योजना के तहत और इस किश्त के तहत मिल जाएगी, क्योंकि 1 साल में सरकार को 3 किश्तें देनी चाहिए और 2 किश्तें सरकार ने बिल्कुल आखिर में दिया है, ये आपको सभी को पता है। तीसरी किश्त का इंतजार हो रहा है कि भाई तीसरी किश्त जो है वो कब आने जा रही है और इस तरीके के तमाम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो हमने सोचा कि चलिए आपको इस पर बात आपसे करते हैं और आपको जानकारी दे देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़ी बड़ी खबर क्या है। और देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं वो इस किसान कल्याण वर्ष में किसानों को तोहफे पर तोहफे जो है वो देते आ रहे हैं और जो उनका कहना है कि भाई किसानों के साथ हम खड़े हैं और उनकी आय बढ़ाने में हम सहयोग कर रहे हैं। तो क्या वाकई जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं उससे ग्राउंड पर असर पड़ रहा है, जो जमीनी किसान हैं उनको इससे कोई फायदा मिल रहा है? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको सरकार की इन पहल से राहत मिल रही है। पिछली सरकार जो मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान थे, उनके दौरान या फिर मौजूदा समय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरान, दोनों में आपको सबसे बढ़िया किसानों के हित में काम करता हुआ कौन नजर आ रहा है? कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़े पॉजिटिव रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये कहते रहे हैं कि भाई उनका दौर कुछ अलग ही था। तो एक बार देख भी लेते हैं कि आप हमारे दर्शक जो हैं इसे लेकर क्या कहते हैं, तो कमेंट जरूर करिए। और आपको अब हम दिखाते हैं कि आखिरकार सरकार की तरफ से क्या किसानों को बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण कुछ बैठकें की गई हैं और इन बैठक में कई कैबिनेट बैठक में कई मोर्चों पर कह लीजिए कि सरकार ने निर्णय लिया है। आपके स्क्रीन पर है और मैं आपको स्क्रीन पर ये सारी कैबिनेट फैसले जो हैं वो दिखा देता हूं, फिर किसानों वाला मामला भी आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्टेट डेटा सेंटर का उन्नयन, परिचालन एवं संधारण संबंधी योजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2023-31 तक के क्रियान्वयन हेतु 1099.58 करोड़ की स्वीकृति। शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण डेटा का सुरक्षित संग्रहण, विभिन्न ई गवर्नेंस सेवाओं का संचालन तथा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। स्टेट डेटा सेंटर विभिन्न विभागों की वेबसाइट, पोर्टल, MIS, ईमेल एवं क्लाउड होस्टिंग के लिए सुरक्षित एवं साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति।
इसके अलावा अगर आगे चलते हैं, सहकारिता विभाग की कवच योजना को स्वीकृति। ऐसे किसान जो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है, ये किसानों के लिए है बड़ा कह लीजिए कि तोहफा, जिसमें सहकारिता विभाग की कवच योजना को स्वीकृति मिली है। ऐसे किसान जो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उन्हें अब ऋण मिलेगा, यानी कि लोन मिलेगा। प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों द्वारा 50 करोड़ तक की निधि का निर्माण होगा। राज्य सरकार किसान हित में 25 करोड़ की अंश पूंजी सहायता एक बार उपलब्ध कराएगी। अगले उसमें चलते हैं, खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना योजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के क्रियान्वयन हेतु 2460.57 करोड़ की स्वीकृति। प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना कराई जाएगी उपलब्ध। वर्तमान खेल सुविधाओं का उन्नयन एवं खिलाड़ियों के लिए आधुनिक स्थायी खेल उपकरणों की व्यवस्था होगी सुनिश्चित। जिला सिविल अस्पताल एवं औषधालयों के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के संचालन हेतु 12,517.99 करोड़ की स्वीकृति। जिला चिकित्सालयों में मरीजों को मिलेगी और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। मलेरिया सहित अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के क्रियान्वयन के लिए 1704.81 करोड़ की स्वीकृति। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के क्रियान्वयन के लिए 2448.79 करोड़ की स्वीकृति। योजना अंतर्गत जिला अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक और इंटीग्रेटेड सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब का निर्माण तथा ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट की स्थापना होगी। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना एवं संचालन संबंधी योजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के क्रियान्वयन के लिए 11,812.02 करोड़ की स्वीकृति। तो ये तमाम जानकारी जो है वो दी गई है आज के कैबिनेट में जो फैसला हुआ है और किसानों को लेकर भी हुआ है, जो आपको मैंने बताया था उसमें आपने सुना होगा। तो ये तमाम चीजें हुई हैं और उम्मीद अब ये की जा रही है कि जो किश्त आखिरी बची हुई है, कह लीजिए कि साल में 3 किश्तें मिलती है, 2 मिल चुकी हैं, एक और अगर मिल जाए किसानों को तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़ी तमाम अपडेट्स के बीच हमें भी इंतजार है कि भाई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत ये जो आखिरी किश्त है साल की, है ना, वो मिल जाए। उसके बाद तो 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं इस तरीके से किश्त तो आती रहेगी। फिलहाल 16वीं किश्त को लेकर उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इसे लेकर भी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।